अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएसएलसी स्टूडेंट्स जो भी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा लेकर रही उनको एक छोटी सी खुशखबर है। 2021-22 एकेडमिक ईयर में एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह रहता है वो आपको शायद मालूम रहता है। लास्ट 2 इयर्स बैक किस तरह था, सेम इसी तरह इस साल भी एग्ज़ाम चलने वाला है। और KSEEB बोर्ड यानी कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर छोड़कर है लास्ट मंथ। उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग मल्टीपल चॉइस है। मालूम है आपको 4 क्वेश्चंस रहती। पहले तो 2 इयर्स बैक 12 क्वेश्चंस रहते थे। थोड़ा आसानी होती थी कॉपी करने के वास्ते, आसानी के साथ 12 मार्क्स गेन करने के वास्ते, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। ये एक बैड न्यूज़ समझे जा आप। और अब लेट करे बिना 4 मल्टीपल चॉइस रहती। 4 के 4 जो बच्चों को कन्नड़ा मुश्किल है पढ़ना उन्होंने ये हेडिंग में 4 के 4 मार्क्स लेना मैंडेटरी नहीं करता। उन्होंने दोबारा सितंबर में एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार हो जाओ। और एक मरतबा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए दोबारा पास करने में इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा। इसके खातिर खूब मेहनत करो। सिर्फ आपके पास 50 दिन बाकी है। ये 50 दिन आप जैसा मेहनत करती वैसा आपका मजूरी मिलता है, यानी जैसा मेहनत करती वैसा फल आपको मिलता है। और अनकरीब जिस तरह पास होना हमें और 100% मार्क्स किस तरह लेना कर को मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को जिसे टफ़ है कन्नड़ा उन्होंने 35 to 40 मार्क्स कैसा गेन कर लेना और 90 अबव कैसा हमें मार्क्स स्कोर कर लेना 100 को। इसके बारे में वीडियोस में इंशाल्लाह करीब में बताता हूँ, जस्ट वेट। फर्स्ट वन हेडिंग है ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ। क्या है मल्टीपल चॉइस? मालूम है 4 ऑप्शंस रहती। 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस बहुत करीब रहती, एक पुरता करेक्ट से एलिजिबल आंसर रहता है। उसे हमें लिखना है ABCD करेक्ट रहता है। ऑप्शन भी लिखना यानी डी के मिसाल के तौर पर डी में है तो मैं सिर्फ आंसर लिख सकते, डी भी लिखना पड़ता है वहाँ ब्रैकेट में, ऑप्शन डी या ऑप्शन बी इस तरह लिखना। आदेश संधि उदाहरण ಆಗಿರೋ पद कन्नड़ संधि में आता है। कन्नड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में ग्रामर में मैं प्लेलिस्ट में बना को हूँ, तुम्हें जस्ट देख सकती। आदेश संधि का तो क्या पहले मालूम कर लेना हमें। आदेश संधि का तो क्या का ता पा लेटर्स को ऑपोजिट में गा दा बा लेटर्स आकर मदद करती ताकि उसका मीनिंग ख़राब ना हो सके। इसे बुलाती आदेश संधि। का ता पा को गा दा बा, का को दा, का को दा, का तापा गादा बा। देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट वन है गुरुवन्नु, गुरु प्लस अन्नु गुरुवन्नु, ये आगम संधि होता है। देवालय देवा प्लस आलय, ये सवर्ण दीर्घ संधि। बेट्टदावरे बेट्टा प्लस तावरे, बेट्टा प्लस तावरे बेट्टदावरे। मातु प्लस इल्ला मातिल्ला, इसमें पूर्व पदा लास्ट को है, मतलब पूर्व पदा का स्वरा लास्ट को है, इसलिए लोप संधि। अब ऑप्शंस बचे सो थर्ड वन बेट्टदावरे, बेट्टा प्लस तावरे, ताकू दा अपोजिट आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेट्टदावरे को तुम्हें टिक करना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन सर्वनाम पदविदु। सर्वनाम का तो हमें बुलाती प्रनाउन, नाम पदದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದ, ನೌನ್ के बदले में, यानी एक नौन है ನಾಮಪದ ಒಂದಿದೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವನು, पूर्व, हत्तु, बिड़ुपु। पूर्व का तो डायरेक्शन ईस्ट फेस या ईस्ट डायरेक्शन, ये हमना दिग्वाचक में आता है। बिड़ुपु का तो वाइट, ये हमना गुणवाचक में आता है। हत्तु का तो नंबर, ये संख्यावाचक में आता है। अब बाकी का बचा सो अवनु। हाँ, अब एक लड़का का नाम है, वो लड़के का नाम नहीं जानते, हमें बुलाते हैं उन्हें, इन्हें, तू, मैं करके बुलाती। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ಅವನು ಕನೆಕ ರೈಟ್ आता है। सप्तमी विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्ययಗಳು
ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕौन-सा? हाँ, ಅಲ್ಲಿ. सप्तमी विभक्ति प्रत्यय अल्ली. ऑप्शंस कौन से यहाँ? अन्नु है. अन्नु द्वितीय विभक्ति यानी सेकेंड वंत. ये गे चतुर्थी विभक्ति चारवा. इंदा तृतीय विभक्ति. अब बाकी के बचा सो अल्ली. अल्ली इज द राइट. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೋವೆಲ್ಸ್. टोटल वोवेल्स 13, शॉर्ट वोवेल्स 6, लॉन्ग वोवेल्स 7. समझ में यहाँ पूछा सो लॉन्ग वोवेल्स यानी दीर्घ स्वर हसस्वर का तो शॉर्ट वोवेल, दीर्घ स्वर का तो लॉन्ग वोवेल. लॉन्ग वोवेल से 7, शॉर्ट वोवेल से 6, टोटल 13. यहाँ ऑप्शन देखो है 6, 7, 8, 10. 6 भी रॉन्ग, 8 भी रॉन्ग, 10 भी रॉन्ग, 7 इज द राइट. नेक्स्ट 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन रहती. कम से कम तुम्हें 8 की या 9 की या कम से कम 7 तो भी क्वेश्चन तुम्हें अगर एग्ज़ाम में लिख डाले एनुअल में, आप पास होने में ये हेडिंग तुमना भी मदद करता है. मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पढ़ना है पासिंग पैकेज के जैसा आपको मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, वो क्वेश्चंस को तुम्हें पढ़ लियो. इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद है वो क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ लेगा तो बस आपको पास होने में कोई शक नहीं है. आप जस्ट मेहनत करना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣ, कौन से कैरेक्टर को, कौन सी आदत को उन्हें पसंद किया इंद्र? फर्स्ट लेसन में है वनमर्द गिड़ी में. तो लिखना तत्वनिष्ठा. पूरा लिखे तो बेहतर है. स्टैंडर्ड आंसर, कंप्लीट आंसर. नहीं आ रहा है सर मुझे, स्पेलिंग मिस्टेक आता है मुझे पहचानने से नहीं हो रहा है तो आप पहचानना 10 साल की मेहनत क्या करें आप. ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು, ಯಾವ ನಿಕಾಲಲ್ಕೋ ತತ್ವನಿಷ್ಠ ಗುಣವನ್ನು ಅವನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತ, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು? ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಭಾಷೆ, कौन से लैंग्वेज उन्हें सीखा था? एक कन्नड़, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी. 3 ऑप्शन लिख देगा तो 1 मार्क्स हमने मिल जाता है. कन्नड़, संस्कृत, हिंदी. सस्तनिಗಳ आश्रयदानಗಳು. सस्तनिಗಳ आश्रयदानಗಳು तो क्या? उनके शेल्टर्स, मतलब वो कहाँ ज़िंदगी बसर करती. एक गुहे, दूसरे बिला, पोटरे, गूड़, मतलब केव रहे जा, नेस्ट रहे जा, यानी पहाड़ी, छोटे मोटे पहाड़ी इलाके रहे जा, गुट्टे रहे जा, इस जगह इन्हों ज़िंदगी बसर करती. जैसा इंसान घर में बसर करता है, ज़िंदगी गुजारता है घर, इस तरह शेल्टर कहाँ होता है इनको? गुहे, पोटरे, बिला, ये 3 लिखे तो बस. नेक्स्ट ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, यहाँ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು? मतलब बर्ड्स को हवे में और पहाड़ों के ऊपर, आसमानों में उड़ने की ताकत रही तो भी वो उस जगह यानी बहुत दूर जाकर वो नेस्ट को क्यों क्रिएट नहीं करते? क्रिएट करने में ऑब्स्ट्रकल कौन से का तो तुम्हें फर्स्ट लिखना परिसರದ वैलक्षणಗಳು. क्लाइमेटिकल कंडीशंस एडजस्ट नहीं होता है उनको. दूसरा बलि का तो कुर्बान हो जाती. तीसरा बेटे का तो हंटिंग. मिसाल के तौर पर एक गली में एक कुत्ता रहता है, वो गली में शेर, दूसरे गली का कुत्ता है तो क्या करता? वो उसे भोग कर उसे भगाता वहाँ से, यानी मार डालता है. मतलब कौन से एरिया में पहले से ज़िंदगी गुजारते ही बर्ड्स हो, दूसरे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उन्हों वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस को एडजस्ट हो गए रहती. दूसरे क्लाइमेट से आए हैं तो वो वहाँ कुर्बान हो जाना पड़ता है. यानी शाम के इलाके में चूहे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, चूहे के इलाके में दूसरे जानवर ज़िंदगी गुजार नहीं सकते. ये ऑब्स्ट्रकल्स सिंपल 3 पॉइंट लिख डालो. बलि एक पॉइंट वाइज, सेकेंड बेटे, परिसರದ वैलक्षणಗಳು. दूसरा भी लिखे जा हवामान लिखे जा. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, यानी इसमें 5th क्वेश्चन, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? सिंपल से लिखो, उत्तमवादुदन्ನೇ पಡೆಯಬೇಕು. ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतों को रीज़न क्या? हमें कई को मुसीबतों को झेल रही है तो सब इंसान सोचती अब मुझे बेहतर से बेहतर होना, क्वालिटी होना मुझे, क्वांटिटी होना मुझे, सबसे अच्छा होना मुझे कर को चाहती ना. ये आपके प्रॉब्लम्स को रीज़न को उस्ताद बताता है काफ़ी कप्पू में.
ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣ, ಯಥಾ ಲಿಖೋ, ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣ ಜೀವನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕ? यानी सिंबल. यहाँ काफ़ी का तो काफ़ी कप में शायद बताया था, लेसन करा को हो मैं. काफ़ी का तो यहाँ ज़िंदगी, काफ़ी अंदर जीवन लिख दलो, नीचे उसके नीचे पॉइंट वाइज कप्पु अंदर हण अधिकार अंतस्तु, हण अधिकार अंतस्तु को तुम्हें लिख सकती आसानी के साथ 1 मार्क्स हमें गेन कर ले जा. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಏಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್. ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ मतलब मैं उन्हें ಏಣಿ यानी लैडर गिर जाती है, करको से डर नहीं है. क्यों करको क्वेश्चन पूछे सो क्यों कहते उन्हें घट ज़मीन के ऊपर खड़को है. समझ में आ रहा है ये आंसर? घट ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ है, बहुत सिंपल आंसर. इससे बेहतर आंसर, ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ये लिखे तो भी चलता है. ये लिखने नहीं आ रहा है सर का, तो भूमिಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ. आधा क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन में होता है. ज़रा बच्चे क्या करती हैं, क्वेश्चन मार्क भी वहाँ डालती, ऐसा मत करो. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, बुद्धनु अरितुಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ सत्यवेनु? बुद्ध जब तपस करता है बैनियन ट्री के पास, सॉरी पिपल ट्री के पास, उन्हें ज़िंदगी की सच्चाई क्या मालूम कर लिया? तो तपस से भी इंसानों की मोहब्बत ज़्यादा. कन्नड़ में क्या बुलाती? तपस्सिगिंत जीव प्रीति, जीव प्रीति अर्थ या लिविंग थिंग्स, उनकी मोहब्बत ज़्यादा करने का मालूम कर लेना. यथा आंसर, तपस्सिगिंत जीव प्रीति ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, तिमिरಕ್ಕೆ वैरी? तिमिरा का तो यहाँ डार्कनेस, अंधेरा, रात करके बुलाया जा. इस अपोजिट क्या आसानी के साथ बोले जा, दिन. दिन में क्या होता है? उजाला. उजाले क्या कन्नड़ में क्या बुलाती है हमें? बेड़कु, बेड़कु. यथा तिमिरಕ್ಕೆ वैरी बेड़कु अथवा दीप. दीप अंद्ರೂ ಒಂದೇ, ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಡಿಗರು ಹಗಲಿರುಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅಡಿಗರು ಹಗಲಿರುಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ. एक ही गोल, एक ही जिंदगी, एक बॉडी में 21 सोल और एक जिस्म में 21 जान है. इसी तरह एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी को खातिर 21 बेहतरीन गोल रख लेना, 21 मकसद रख लेना. बहुत सारे मकसद रख लेना तो क्या होता है, एक भी हमना मिलता नहीं. इसे हमें बुलाती ಅಡಿಗರು. ಅಡಿಗರು ಅಂದರೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು. ಹಗಲಿರುಳು ಅಂದರೆ ರಾತ್ ದಿನ್, ಹಗಲು ಪ್ಲಸ್ ಇರುಳು ಲೋಪಸಂಧಿ होता है. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ. ಹೆಗ್ಗುರಿ ಲಿಖನೆ ಯಾರ ಸಿರ್ಫ್ ತುಮ್ ಲಿಖೋ, ಒಂದೇ ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ? ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ. ತುಂಬಿದ मतलब जो भरा हुआ तालाब, ಕುಣಿಗಲ್ तालाब ಪೊಯಮ್ है. ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆರೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆರೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿದೆ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ में है. ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ कैसा दिखता है? तो लेमन के जैसा, नींबू के जैसा. कन्नड़ में लिखना निम्बे हण्ಣಿನಂತೆ. लेकिन शेप पूछता है, ये पेपर में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कुणगल ಕೆರೆಯ आकार ಯಾವ ರೀತಿ तो बनाना, माउस की तरह, बनाना के जैसा शेप है. लेकिन जब पानी भर जाता तालाब में, जब कैसा रहता है? तो ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ. खाली तालाब के बारे में नहीं पूछ रही, भरा हुआ तालाब यानी तालाब के फुल पानी है, तब कैसा दिखता है वो? नींबू के जैसा सर्कल हम जैसा दिखता हमना. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು? निट्टोटದಲ್ಲಿ हायदनु बिट्ट मंडिಯಲ್ಲಿ लास्ट पोयम में उत्तर कुमार जब जंग के मैदान में जाता है, कौरवास के टीम को देखता है, कौरवास के सोल्जर्स को देखता है, उनके लाखों की तादाद में जो इंसान रहती हैं, सोल्जर्स रहती हैं, उनको देख कर इन्हें पीछे भाग जाता है. जब उन्हें बताता है ये इंसान हवे, ये समंदर कर बोलता उन्हें, तब आंसर लिखना तुम्हें विशालवाद समुद्रದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. मतलब कंपेयर करको बोल रहा सुने, ये क्या ये समुद्र के जैसा ये इनकी टीम है ना, कहने का उन्हें सोचता है. इतना आंसर सिंपल, विशालवाद समुद्रದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. फुल आंसर, कौरवನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತರನಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ. विशालवाद भी लिखना यार समुद्रದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು, तो मार्क्स तुमना मिल जाती. समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हेडिंग है
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ, यानी 2 मार्क्स क्वेश्चंस 8 रहती। कम से कम देखो, पहले एक बार मैं बताता हूँ, जितना भी आंसर आता है उतना लिखने की कोशिश करो, वो चाहे 1 सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस हो, 4 सेंटेंस हो। नहीं चाहता कर को छोड़ने से बेहतर है कम से कम 1 मार्क्स तो भी या हाफ मार्क्स तो भी लेना। ये आपको 25 या 26 के दरमियान में मार्क्स आगेगा, तो जब कहाँ की जगह उन्हें इवैल्यूएटर क्या करता है, कुछ ना कुछ लिखे कर को मार्क्स आपको डालता है। नहीं कतो तुम्हें 10th पास होना मुश्किल हो जाता है। ऐसा मत करो। हमारे कौम को आज लिखना, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। देख रही आज का माशरा, देख रही आज की सोसाइटी क्या हो रही है, मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ क्या हो रही है, आप देख रही। आप टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल के दीवाने मत बनो। मेरा सामने का सोचो, फ्यूचर का सोचो। आपके घर की जिम्मेदारी आप पर रहती है, आपकी बहन रहती है, आपकी भाई रहता है, आपके माँ बाप रहती है, उनकी सेफ्टी आपके ऊपर रहता है। उनको बचाना तुम्हें, तुम्हारा घर अच्छा देख लेना तुम्हें। जब तुम्हें अच्छा देख लेना का तो बेहतर से इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करेगा तो तुम्हें लाइफ में सेटल होने के बाद मोबाइल तो भी देख लियो, लड़की को शादी तो भी कर लियो, कुछ भी करो, आप आज़ाद हर दिन। तब अब करने का तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी आपको हिसाब लेती है, बहुत सारे मुश्किलों को झेलना पड़ता है। अब हमें लेट करे बिना शुरू कर डालेंगे 17th क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन। ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರಲು ಗಿಳಿ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ झाड़ को छोड़े बिना उन्हें गया नहीं परिंदा, तब उन्हें क्या रीज़न दिया। उन्हें पूछता ना इंद्रा, क्यों तू ये झाड़ में ज़िंदगी गुजार रहा है, ना तो इसमें हरियाली है, ये ड्राई हो गए, सूख गए, ना फल है ना फूल है, कुछ नहीं है, फ़ायदाश नहीं है, इसमें क्यों है तू का। तो उन्हें क्या आंसर देता है, हलवार वर्षदिंद कई साल से ये झाड़ मुझे क्या दिए, खुशी दिए। ये झाड़ मुझे ಶಾಡೋ दिए, ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫಲ್ दिए, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ದಿಲ್ को सुकून दिए, ಶೆಲ್ಟರ್ दिए। ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्नु खड्गಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಏಕೆ। पेन्नु यानी हंसी मसी खुशी में लेखनी के बारे में, यानी लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में हम ना बता रही। हाँ, पत्रिके ಒಂದು ಲೇಖನ, कते, कादंबरी अल्वा, हलवर बदकನ್ನು बदलाಯಿಸಬಲ್ಲದು। ये लिखना नहीं आया तो भी एक सेंटेंस बोलता हूँ आसानी के साथ, इतना तो लिख दो, कम से कम 1 मार्क्स तभी तुम ना मिल जाता है, कई बार 2 मार्क्स भी मिल जाती। ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಸಿಗೆ ಇದೆ। ಉದಾಹರಣೆ ಬಸವಣ್ಣರ, ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಠಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, इतना लिखेगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या किसके खातिर इंसान कई को बनता घर है। सेम आंसर हाँ में लिखे तो चलता है। इंसान कई को बनता घर है, सबसे अव्वल क्या सोचता उन्हें, उसकी सेफ्टी, करेक्ट है। इसी तरह सेम सेफ्टी क्या कन्नड़ में लाती है हमें, रक्षणेಗಾಗಿ, रक्षणे ऑप्शन लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, रक्षणे। दूसरा, धूप हवा ज़्यादा तेज़ रहेगा तो हमारा जिस्म क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। सेम ये भी लिख सकती तुम्हें, हवा गुण, ಪರಿಸರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಲಿ ಬೇಟೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ, ಶೀತಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಗೂಡು ಬೇಕು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, अंडे रखने के वास्ते उनको क्या होना, नेस्ट होना। बच्चों को वो पैदा करने के वास्ते उनको क्या होना, नेस्ट होना। तेज़ हवा से बचने के लिए, तेज़ बारिश से बचने के लिए उनको क्या होना, उनको नेस्ट होना, यानी घोंसला होना। ये है तुम्हें लिखना। सो ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ लिखो, ಏನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಶೀತ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th, ಗೋಪಾಲನು ಹೂ ಬಣದ ಸೊಗಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದನು, किस तरह उन्हें तारीफ़ करा। मतलब उन्हें सुबह में उठकर पानी डाले को माँ के खातिर फूल लगाने के लिए कहाँ जाता है, उन्हें फॉरेस्ट को जाता है।
वो फॉरेस्ट से आते आते आकर उन्हें बोलता है माँ को, कितना ब्यूटीफुल है ये फॉरेस्ट, कैसे कैसे रकम के फूल ही, ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು, ಗೋರಂಟೆಯ ಹೂವು, ಪರ್ವತ ಬಾಳೆಯ ಹೂವು, ಸಾವಿರಾರು ಹಿಮಮಣಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆಬಿಳ್ಳುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ಬೇಡ, ಕಾಡೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. उसकी फीलिंग को एग्जिबिट करता है माँ के सामने. क्या बोलता है? ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆಬಿಳ್ಳುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಹೂಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು? ಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂವು, ಕೇದಗೆಯ ಹೂವು, ಪರ್ವತ ಬಾಳೆಯ ಹೂವು. लिखो बस 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं. नेक्स्ट, ಏಣಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟಗಳೇನು? ಏಣಿ यानी लैडर, उसकी मुसीबतों क्या क्या बोल दे रही है? ಏಣಿ की मदद लेकर एक एक स्टेपिच उसके खांधे पर रखकर जो कामयाबी को चूमने के बाद जो लैडर को भूल जाती ना, उसके बारे में बता रहा है. सोसाइटी की मदद लेती, माँ बाप की मदद लेती, उस्ताद की मदद लेती, लेने के बाद एक पोजीशन को चल जाने के बाद उसकी पोजीशन को जो भी रीज़न रहे थी उनको सबको भी भूल जाती ना. उसका ವಾಹನೆ बोलरी ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಭಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಣಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22nd, ಕಬ್ಬಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ? ಕಬ್ಬಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಂದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮುಳಲ್ ಕುಣಿಯಲ್ ಕೆರೆ में क्वेश्चन. कब्बक्किಗಳು ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ಹಕ್ಕಿ, ब्लैक बर्ड्स जो पानी में रहती, वो कई को मुँह खोलती हैं. क्वेश्चन, कई को मुँह खोलती हैं? पानी के अंदर है सब मछलियों को खाने. इतना आंसर. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಬ್ಬಕ್ಕಿಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈದ್ಯರ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದವು? कौन से बातें जो वैद्य के यानी डॉक्टर के बातें इसके दिल को लगे, उन्हें बदलने के मजबूरी हुए. क्या बोलता उन्हें? बहुत बेहतरीन सेंटेंस बोलता, छोटा सेंटेंस, इतना लिखा बस 2 मार्क्स मिल जाता है. ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿದವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 24th ಕ್ವಶನ್. ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದವು? ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಹಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ದಾರಿಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತವೆ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಶ್ರೀ पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳು. ये भी इंपॉर्टेंट है. तुम्हें सेंटेंस में लिखना है तो ऐसा लिख लियो. ಹೆಸರು, ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ, ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ. इतना लिखेगा तो तुम ना 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ मिल जाता है. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ है. ಕೆಳಗಿನ ಪದದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बरेगा तो समरी को तुम्हें सेंटेंस में जोड़कर लिखना, मतलब सेंटेंस वाइज तुम्हें लिखना. एक 3-4 सेंटेंस लिखेगा तो आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाती. किसके बारे में देखो है? गुरी पोयम में है. ನರನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪು ಕಂಡು, ತಿರೆಯೊಳಗೆ ಸುರಪುರದ ಮೈ ಸಿರಿಯ ನುಂಡು, ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಲುತ್ತಿರದುವೆ ಜೀವನವು, ಪೆರೆತ್ತೆನ ನೆನೆಸಗಿದರೂ ನಮಗೆ ಲಾಂಛನವು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗರು? ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವನ ಒಳಗಡೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವಂತಹ ಗೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಗಡೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. नेक्स्ट हेडिंग अलंकार. अलंकार लिखने में देखो सिंपल सा यह है. फर्स्ट तुम्हें देखते ही कंपैरिजन है कि देख लो. पहले कंपेयर अंते करके आता है सेंटेंस में. कौन से वर्ड के अंदर अंते, हागे, आ रीति, ई रीति करने का कंपेयर करता, मतलब उसके जैसा, इसके जैसा करके होता है. देखो यहाँ क्वेश्चन देखो है, ಬನದಲ್ಲಿನ ಹೂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆಬಿಳ್ಳುಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು. देखो बनदल्लिन हूँ, बना का तो क्या फॉरेस्ट में जो थे
फूल वो कैसे थे, ಸಾವಿರಾರು ಮಲೆಬೆಳ್ಳುಗಳು, हज़ारों की शबनम के जैसा खूबसूरत थे करके बोल रहा है, शबनम के जैसा अगर कहा, हाँ ಮಲೆಬೆಳ್ಳುಗಳಂತೆ, गलंते लास्ट वर्ड्स में ला के अंदर आ है, अंते करके आएगा तो ये उपमा अलंकार, एक सेंटेंस निकालो, ಇದು उपमा अलंकार आगे। उसके बाद उपमेय लिखो, उपमेय कौन सी चीज़ को तारीफ कर रहा है पोएट, कौन सी चीज़ को तारीफ कर रहा है, फॉरेस्ट के फूलों को लिख डालो, बनदा हूगड़ू। उसके नीचे उपमाना, कौन सी चीज़ को एग्जाम्पल रख ले तारीफ कर रहा है, ये हमें बुलाती है उपमाना, सॉरी फर्स्ट वन तो उपमेय, कौन सी चीज़ को तारीफ कर रहा है उपमेय, बनदा हूगड़ू लिख डालो, उपमेय आइफन बनदा हूगड़ू। उसके नीचे उपमाना, कौन सी चीज़ को एग्जाम्पल रख तारीफ कर रहा है तो ಸಾವಿರಾರು ಮಲೆಬೆಳ್ಳುಗಳು, हज़ारों के शबनम। और उपमावाचक अंते, हांचे अंते। नेक्स्ट समान धर्म, सुंदरते, सुंदरವಾಗಿದ್ದವು मतलब लिखना है। अगर तुम्हें ये लिखने नहीं आया तो भी उपमेय या उपमा लिख डालो, उपमावाचक अभी छोड़ डालो, समान धर्म छोड़ डालो, लास्ट में समन्वय, समन्वय वांच वो दो वर्णांक को लेकर सेंटेंस में लिखना होता है, क्या भी नहीं देखो इस तरह। उपमेयवाद ಬನದ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಹೂಗಳನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಸಾವಿರಾರು ಮಲೆಬೆಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇದು उपमा अलंकार आगे तो 3 मार्क्स मिल जाते। अब तक हमें 6 हेडिंग के बारे में मालूम कर ली। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में रिमेनिंग क्या क्या हेडिंग्स आती कल को हमें मालूम करने की कोशिश करेंगे कल इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।